हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और कई कई जगह पे कई कई बार इसके बारे में आपको सुनने को मिला होगा। कई जगह पे आपने प्रवचन भी सुना होगा, किसी मोटिवेशन से भी आपने सुना होगा। पर आज थोड़ा उसके ऊपर एकदम से बेसिक फंडे पे चले जाते। इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, एकदम सीधी सादी सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि हैप्पीनेस होता क्या है। देखिए, हैप्पीनेस को समझने के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे बच्चा है, तो बच्चे को हम जब जाते हैं और उसको कुछ गिफ्ट यानी टॉयज़ देते हैं तो वो बच्चा खुश हो जाता है। तो आप सोचोगे कि देखिए, बच्चा जो है वो टॉयज़ को पाके खुश हो गया और आप खुश हो जाते हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बच्चे को खुश करने के लिए, यानी आपको खुश होना है, आपको खुश होने के लिए आपको माध्यम क्या है? बच्चा। अगर बच्चा खुश होगा तो आप खुश होगे, और बच्चा का माध्यम क्या है? टॉयज़ है। तो आपने सोचा कि अगर टॉयज़ जो है वो बच्चे को दे देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, और बच्चे को खुश देख के आप खुश हो जाओगे। तो ये हैप्पीनेस हुआ चिलू चालू भाषा में, या तो रूटीन भाषा बोलेंगे। चिलू चालू भी नहीं बोलेंगे, इसको रूटीन भाषा बोलेंगे, और इसको ही लोग हैप्पीनेस सोचते हैं, समझते हैं। बेस क्या था कि उसको खुद को हैप्पी होना था। कैसे? बच्चे को खुश देखे, तो उसने ये मीडियम बनाया, मतलब माध्यम बनाया कि इसको टॉयज़ बच्चे को देख के बच्चा खुश हुआ तो वो हुआ। तो क्या आप बोल सकते हो कि इसमें से हैप्पीनेस किसने दी? कोई बोलेगा कि इसको हैप्पीनेस जो है वो टॉयज़ ने दी, कोई बोलेगा बच्चे ने दी। मेरा अलग मानना है, हैप्पीनेस जो था वो अंदर से इनर क्रिएट होती है, वो अपने आप में होती है, और वो क्रिएट जो होती है वो हैप्पीनेस को हम मीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स मतलब कोई चीज़ में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। या तो हम किसी को कुछ देते हैं गिफ्ट के तौर पे, या हम उसको खरीदते हैं, तो वो बन जाता है मीन्स। कई कई जगह पे ज़्यादा हाई लेवल की फिलोसॉफीज बातें जो होती है, वहाँ पे लोग इसको थोड़ा एलोबरेट और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि वो जो चीज़ है उसने आपको खुशी नहीं दी है, खुशी आपने अपने आप अंदर क्रिएट की है। मेरा अलग मानना है, देखिए, जब तक कुछ मीन्स नहीं है, यानी कुछ टूल्स नहीं है, तब तक कोई रीज़न ही नहीं बनेगा ना। जब तक कोई रीज़न नहीं बनता है तब तक कोई रिएक्शन आना ही नहीं है। एक्शन करे या रिएक्शन के लिए आपको कुछ मीडियम की ज़रूरत है। मीडियम यानी कुछ भी चीज़, कोई भी एक्शन होना ज़रूरी है। यानी आप कोई चीज़ खरीदते हो या कुछ वर्डिंग में होता है, मतलब कुल मिला के जब तक कोई चीज़ फिजिकल नहीं होती है तब तक उसका एक्शन रिएक्शन आने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा खुद का अलग से सोच है। कई कई बार जब हाई लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे बातचीत हो जाती है तो वो लोग एक ही बात बोलते थे, ये सब हमारी या अपनी इनर चीज़ है। अगर आपको कंटिन्यूस हैप्पीनेस रहना है तो आप इनर से रह सकते हैं। पर ये मेरा थोड़ा यहाँ पे अलग मानना है। कंटिन्यूस रहना न रहना वो तो बात की बात है, पर पहले हैप्पीनेस को क्रिएट करने का मीन्स क्या है या माध्यम क्या है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, बराबर है, या आप किसी से मिलते हो, या आप कोई भी चीज़ देखते हो, तो ये जो चीज़ है वो मीन्स हो गई, ठीक है। और मीन्स के बिना आप हैप्पीनेस का थॉट नहीं जनरेट कर सकते। दैट इज़ वेरी सिंपल। यानी लाइक डिसलाइक, तो लाइक के लिए और डिसलाइक के लिए भी आपको वो मीन्स की ज़रूरत है, माध्यम की ज़रूरत है। अगर वो नहीं है तब तक आप उसमें हैप्पीनेस लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकते। तो आप बेसिक्स को समझिए कि ज़्यादा हम अपर लेवल की बात क्यों करें। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि भाई थॉट इनर से क्रिएट होता है। अगर वो सब लोग जानते हैं कि थॉट अंदर से आता ही है, पर वो थॉट अंदर से आने के लिए उसको उसको कुछ चाहिए, और जो चाहिए वही डिसाइड करता है कि वो लाइक करेगा या डिसलाइक करेगा, ठीक है। सिचुएशन भी बहुत इफेक्ट करता है। सिचुएशन कैसे डिफेक्ट करता है मैं बताता हूँ। सपोज करिए कि वही बच्चा है जो जिसको आपने खिलौना दिया और वो खुश हो गया। अब सपोज करो कि वो अभी इरिटेड है, बराबर है, यानी ना खुश है, वो रो रहा है।
उसी टाइम पे आप तुरंत ही उसको वो खिलौना अगर उसके हाथ में दोगे उठा के फेंक देगा, उस टाइम पे उसको हैप्पीनेस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अभी क्रिएशन है वो अनहैप्पी का है या तो डिसलाइक का है। जब अनहैप्पी होता है वो भी अंदर से ही क्रिएट हुआ ना, पर वो इफेक्ट कहाँ से क्रिएट हुआ? सिचुएशन से। उस टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन बनी जिस सिचुएशन से वो इरिटेट हो गया, और इरिटेट होने की वजह से इज गोइंग टू बी डिसलाइक, मतलब वो अभी रोने लगा। तो जब वो इरिटेट हो गया यानी वो सिचुएशन जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करी। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैप्पीनेस के लिए कोई भी चीज़ का माध्यम होता है, वो तो इफेक्ट करती ही है, लाइक डिसलाइक करने का या हैप्पी रहने का या अनहैप्पी रहने का। पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिचुएशन, कि कौन सी सिचुएशन पे क्या हो रहा है, कौन सी सिचुएशन है जो उसको लाइक या डिसलाइक करेगा या हैप्पी रखेगा या अनहैप्पी रखेगा। तो सिचुएशन जो है वो अपने आसपास में जो क्रिएट हुई है उसके ऊपर वो असर करेगी ही। कुल मिला के ये कहना चाहता था। अच्छा, कई कई बार क्या होता है कि सिचुएशन भी हम ही क्रिएट करते हैं। लोग बोलेंगे सिचुएशन भी हम ही क्रिएट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशन हम नहीं क्रिएट करते, सिचुएशन हमारे अगल बगल का एटमॉस्फेयर होता है वो क्रिएट करता है, और उसकी ही हमारे ऊपर असर गिरती है, और हम उसकी रंग में रंग जाते हैं या उससे विरुद्ध हो जाते हैं। और ये सब बात है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो हैप्पीनेस के लिए दो फैक्टर पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और तय करिए। जब आपको हैप्पी ही रहना है, जैसे हम अभी प्रोसेस का कोशिश करते हैं समझने की कि अगर तो फिर कंटिन्यूस हैप्पी कैसे रहा जाए, तो उसके लिए कुल मिला के ऐसी बात है कि आपको सबसे छोटी छोटी बात पे ध्यान देना पड़ेगा। अब छोटी छोटी बात पे आप हैप्पीनेस ढूंढिए, कहाँ से छोटी बात में भी आप खुश हो जाइए। आप देखिएगा कई लोग हैं वो पूरे समय पे, मतलब ऐसे लोग कम होते हैं कि जो पूरे समय खुश रहते हैं, पर फिर भी आप उसको ऑब्जर्व करिएगा, उसको स्टडी करेगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने छोटी छोटी बात पे खुशियाँ ढूंढी है। तो हम लोग जब उसकी बात पे स्टडी करेंगे तो हमको लगेगा ये छोटी छोटी बात पे खुश हो जाता है, पागल है क्या? तो हम उसको पागल में कंसिडर कर लेते हैं। अगर आपको कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहिए तो आपको सबसे पहला स्टैंडर्ड है, यानी सबसे पहला स्टेप्स है, छोटी छोटी बातों में आप हैप्पीनेस ढूंढिए। बराबर है? क्योंकि बड़ी बातों में हैप्पीनेस मिलना है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी सिंपल सा फ़ोन है, ठीक है, और कोई मुझे अच्छा फ़ोन देगा तो वो अपने आप खुशी मिलेगी, तो ये बड़ी बात हो गई। पर मेरे पास जो छोटा फ़ोन है, वो छोटे फ़ोन्स के अंदर मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो सब मैं इन्हेंस करूँगा, तो वो छोटी छोटी बात हो गई। मैं आई एम हैप्पी विद दिस फ़ोन। कब तक? जब तक मेरे पास नया फ़ोन नहीं आता। यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे पास जो फ़ोन है उससे मैं खुश हूँ तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब एज एंड व्हेन जब उसकी कैपेसिटी आएगा, या मेरे पास कोई परचेजिंग पावर बढ़ेगा, या मेरे पास हैप्पीनेस आएगा, तो अरे सॉरी, मेरे पास परचेजिंग पावर आएगा, या मुझे कोई गिफ्ट मिलेगा, या मुझे कोई भी मीन्स माध्यम से मेरे पास नया फ़ोन, अपडेटेड फ़ोन आएगा, तो मैं उस टाइम पे भी हैप्पी हो जाऊंगा। तो कुल मिला के छोटी छोटी बात पे अगर हम हैप्पी रहना चाहेंगे या बनेंगे, तो मैं श्योर हूँ कि हम कंटिन्यूसली हैप्पीनेस रह सकते हैं, यानी कंटिन्यूसली हैप्पी रह सकते हैं। दूसरी बात वो भी ध्यान में रखना है सिचुएशन को। सिचुएशन में क्या है कि आप देखिए, ये परचेस करना और गिफ्ट लेना हर एक बार कंटिन्यूसली पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ को आप कंटिन्यूसली परचेस भी नहीं कर सकते, या हर एक चीज़ को आप कंटिन्यूसली गिफ्ट न ले सकते न दे सकते। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो है सिचुएशन। तो आप जो भी सिचुएशन अराउंडिंग आपके पास है, पहले अराउंडिंग की बात करते हैं। अराउंडिंग में जो सिचुएशन है उसको एडजस्ट करिए, उसके साथ एडजस्ट हो जाए, उसके साथ तालमेल मिलाए। अगर आपने उसके साथ तालमेल मिला लिया तो आप देखोगे कि पूरे दिन आपका अच्छा जाएगा, खुश भी रहेंगे। उसके बाद आप अपनी जो सिचुएशन है उसमें अपग्रेड करिए, तो आप देखोगे धीरे धीरे करके कि आपके अंदर एक खास प्रकार का प्रभाव होगा, यानी आपके अंदर एक खास प्रकार का एक स्टेज आ जाएगा जहाँ पे आप हमेशा एकदम से हैप्पी रहोगे, हैप्पीनेस आपको मिलती रहेगी। जिससे कुल मिला के ये फ़ायदा होगा कि उसके बाद अगर कोई सिचुएशन में भी फ्लक्चुएशन आया है, यानी सिचुएशन थोड़ी अनहैप्पी सी है या ऐसा कुछ भी है, तो भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपको इफ़ेक्ट
नहीं देगी या कम देगी, या उसमें से भी आप पॉजिटिव थॉट निकाल के उसमें से भी आप हैप्पी रह जाओगे और रहोगे। तो ये सब कुल मिला के छोटी छोटी बात है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।